लेकर आ चुका हूँ मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप में से जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि 50 क्वेश्चनों में से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साइंस के कितने क्वेश्चन आए, स्टैटिक जीके के कितने आए, करंट अफेयर्स के कितने आए, इकोनॉमिक्स के कितने आए, ये सब चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी पता चल जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज और खालिस्तान जातियों में विभाजित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो समाज है कितनी जातियों में विभाजित था? किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार। तो समाज कितने जातियों में विभाजित था? 7 जातियों में। बात करते हैं मेगस्थनीज, तो क्वेश्चन आता है सीधा सा कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे पूछा जाए कि मेगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो मेगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। जैसे कि आपने क्वेश्चन सुना होगा कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, तो मोरक्को से आया था। हेनसांग किस देश से भारत आया था? चीन से आया था। उसी तरीके से मेगस्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। मेगस्थनीज की एक पुस्तक और है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मेगस्थनीज है। तो मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था? 7 जातियों में। 2020 में सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डैन एक पेशेवर खालिस्तान है। तो लिन डैन क्या है? एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में समझाने लायक कुछ है नहीं, 2020 की करंट अफेयर्स से था, इस बार तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो इसको आप याद भी ना करें। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। अब दलाई लामा की और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली पुस्तक का नाम लिखो, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा है। दूसरी पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ जॉय। द बुक ऑफ जॉय, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? दलाई लामा है। फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? दलाई लामा है। बियॉन्ड रिलीजन, BEYOND, बियॉन्ड रिलीजन, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? दलाई लामा है। ठीक है, और एक पुस्तक और है माई हेल्थ एंड माई, ठीक है, कुछ ऐसी पुस्तक है माई हेल्थ एंड माई। ठीक है, तो ये पुस्तक के भी लेखक कौन है? माई हेल्थ एंड माई पीपुल। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? इस पुस्तक के लेखक भी हैं दलाई लामा है। तो दलाई लामा की कितनी पुस्तकें देख ली हमने? लगभग 5 से 6 पुस्तकें देख ली। एक तो जो क्वेश्चन में दिया गया था बियॉन्ड रिलीजन, दलाई लामा की है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दलाई लामा की है। द बुक ऑफ जॉय, दलाई लामा की है। फ्रीडम इन एक्साइल, ये भी किसकी है? दलाई लामा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो आदि पर्व किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है। आपसे पूछा जाता है महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की वेद व्यास ने की, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आदि पर्व किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है, इसको आप नोट करें। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, क्लियर। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। 1911 में और क्या हुआ था? दिल्ली को, मतलब राजधानी को कोलकाता से कहाँ पर शिफ्ट करने का ऐलान किया? दिल्ली में शिफ्ट करने का ऐलान किया। 1911 में और क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ।
बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द हुआ। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्या हुआ, शुरू हुआ। कब, 1911 में। क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है, पूछा जा सकता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, जॉर्ज विटेट थे जॉर्ज विटेट थे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। चौथा ऑप्शन यानी कि 1911 राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के। लेकिन इस बार 2020 का तो नहीं पूछा जाएगा, इस बार किसका पूछा जाएगा, 2023 का। तो 2023 में गणतंत्र परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति। कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति, और जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये थे आपके 2023 के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। तो सुरेंद्र साय के द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सुरेंद्र साय के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने। किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो नील विद्रोह का विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इसका नेतृत्व भी किसने किया, नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने। खरवार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो खरवार विद्रोह का नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने। किसने किया था, भागीरथ मांझी ने खरवार विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो सुरेंद्र साय के द्वारा किसका नेतृत्व किया गया, संबलपुर विद्रोह का। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। नील विद्रोह का नेतृत्व विष्णु व्यास और दिगंबर व्यास ने किया। और खरवार विद्रोह का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था, ठीक है, नोट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा है कि जो मानव तस्करी या फिर बलात्श्रम जो होता है उस पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है, आर्टिकल नंबर 23। 14 में क्या है सर, 14 में तो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस में है, आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 17 में क्या है, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस में है, आर्टिकल नंबर 17 में है। तो 14 में है समानता का अधिकार, 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और 23 में है आपकी मानव तस्करी पर रोक। भारत में औपनिवेशिक शासन काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा किस क्षेत्र के लिए हदोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा से संबंधित इनका संबंध था, ठीक है, नोट कर लीजिए। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 20-21 बोल दो या फिर 22-23 बोल दो, आंसर इसका सेम ही है, ठीक है। 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे संसार की, ठीक है। मानस नदी किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो मानस नदी किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, भूटान से, ठीक है। भूटान की राजधानी का क्या नाम है सर, थिम्पू है, एग्जाम में पूछा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीना नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो सीना नदी किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदी है, कृष्णा नदी की। अब ठीक है, अब कृष्णा नदी की अगर आपसे पूछ ले कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है, किस पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए। पी हरि कृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो पी हरिकृष्णा निम्न में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? शतरंज में। आप देखो शतरंज में किस कौन करते हैं? पी हरिकृष्णा करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नदियों को जोड़ने यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत खालिस्तान नदी से केन नदी को जोड़ने का निर्माणाधीन है। तो किस नदी को केन नदी से जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है? बेतवा नदी को। आपसे पूछा जाएगा जो सम्राट अशोक के द्वारा जो सांची का स्तूप बनवाया गया था, सांची का स्तूप, ये किस नदी के किनारे है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी के किनारे पर। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। क्वेश्चन आता है कि बेणेश्वर का जो मेला है वो किन नदियों के संगम पर लगता है? तो सोम, माही और जाखम। कौन कौन सी नदियाँ? सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर का मेला लगता है। नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? तो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? मर्दों में यानी कि पुरुषों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य तक जो है आपकी कावेरी नदी का बेसिन नहीं फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों को किस में रखा गया है? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। इसके अलावा बात करें मौलिक अधिकारों की तो 51A आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है। ठीक है, नोट कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर? तो कौन है जो इनमें से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है? ब्लू ग्रीन एलगी यानी कि नील हरित शैवाल। कौन हो गई? नील हरित शैवाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। द प्रोसेस ऑफ द मोमेंटम ऑफ द गैसेज अक्रॉस सेल्स इन इज कॉल्ड? तो जो गैसों का जो मोमेंटम है सेल्स के अंदर उसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उपविजेता निम्नलिखित में से कौन बनी? तो गार्बिनी मुगुरुजा बनी है। लेकिन इस बार आपसे पूछा जाएगा 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना संबालेका ने जीता है। किसने जीता? एरिना संबालेका ने। और पुरुषों में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिलाओं में एरिना संबालेका ने जीता है। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक भारत किस देश से आया था? फारस से आया था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि अब्दुल रज्जाक किसके समय पर भारत आया था? ठीक है, फारस से तो आया था लेकिन किसके समय पर आया था? देवराय सेकंड के समय पर यानी देवराय द्वितीय के समय पर जो है अब्दुल रज्जाक भारत आया था। कहाँ से? फारस से। हेल पुनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो हेल पुनैया नामक जो जनजातीय पर्व है किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। अब झारखंड के और जो पर्व हैं एग्जाम में जनजातीय पर्व हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो लिखो जनताल बोंगा पूजा, जनताल बोंगा पूजा। ठीक है, बूरू बोंगा पूजा, बूरू बोंगा पूजा। ठीक है, हेरो बोंगा, ठीक है, हेरो बोंगा। ठीक है, और सेदरा पर्व, सेदरा पर्व। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके सारे के सारे हैं किस राज्य से? झारखंड से संबंधित है। ठीक है, एक जोमनावा पर्व अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो जोमनावा पर्व।
इसका संबंध भी किससे है? झारखंड से। तो देखो जनजातीय पर्व की बात हो रही है, हेल पूनिया है, जनतान बोगा पूजा है, बूरू बोंगा पूजा है, हैरो बोंगा पूजा है, सेदरा पर्व है, जोमनाव पर्व है। तो ये सारे के सारे कहाँ के हैं? झारखंड के जनजातीय पर्व हैं। दिवासो नामक जनजातीय पर्व किस राज्य में से संबंधित है? तो दिवासो नामक जो जनजातीय पर्व है इसका संबंध किससे है? गुजरात से है। अब गुजरात के और फेस्टिवल हैं जैसे कि रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये भी किस राज्य का है? ये भी गुजरात का है। ठीक है। मोढेरा नृत्य महोत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव, ये भी किस राज्य का है? गुजरात का है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूलिसिफिकेशन ऑफ फैट? ठीक है। तो फैट के पाइसीकरण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? बाइल यानी कि पित्त जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। मतलब फैट के पाइसीकरण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो पित्त रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। एज पर द यूनियन बजट 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टिमेटेड टू द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिसिप्ट्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021? तो कौन था? डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है। नोट कर लीजिए। सरभपुरिय और सोमवंशी नामक राजवंशों ने खालिस्तान पर शासन किया था। सरभपुरिय और सोमवंशी नामक जो राजवंश है इन्होंने शासन किस पर किया? छत्तीसगढ़ पे किया था। छत्तीसगढ़ के आपसे मुख्यमंत्री पूछ ले तो लिख लीजिए भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल हैं। और अगर राज्यपाल पूछ ले तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र क्या है? राज्यपाल हैं। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 में किस संस्था की स्थापना को प्रस्तावित किया गया था? तो 2021 के बजट में किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया गया? भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? तो महाराष्ट्र के। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको पता होंगे, हर बार बताता हूँ मैं। रमेश बैस तो क्या है? राज्यपाल है। और एकनाथ शिंदे क्या है? एकनाथ शिंदे क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की। रावी कोंडाला राव जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, उन्होंने खालिस्तान सिनेमा में योगदान के लिए जाना जाता है। तो तेलुगु सिनेमा के योगदान के लिए। अब वैसे तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तेलुगु जो शास्त्रीय भाषा है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 2008 में। कन्नड़ को भी कब मिला था? 2008 में। और तमिल को कब मिला था? 2004 में। ठीक है। नोट कर लीजिए। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है। बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा। ठीक है। बेहतर इंडिया बेहतर भारत पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। दूसरी पुस्तक की नाम लिखे तो एक क्लियर ब्लू स्काई। एक क्लियर ब्लू स्काई। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? NR नारायण मूर्ति हैं। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीवी का मकबरा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की पत्नी की याद में बनाया था, राबिया उद दुर्रानी की याद में। ठीक है। इसको बोला जाता है दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है, या फिर ताजमहल की भद्दी नकल भी बोला जाता है। ठीक है। नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मल्यगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? तो मल्यगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है गडजात पहाड़ियों में। ठीक है। गडजात पहाड़ियों में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ इनकम टैक्स? ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो एजुकेशन और हेल्थ में जो इनकम टैक्स, ठीक है, पूछा है आपसे, उपकर पूछा है। ठीक है। उपकर कितना है? 4% है। तो ये 2022-23 के लिए भी सेम ही है। दिबांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ के मुख्यमंत्री आपके कौन है? पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। और कैवल्य त्रिविक्रम
परनाइक क्या है? राज्यपाल है, नोट करें। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2021 हेतु कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 15 लाख करोड़ रखा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु का एक घटक नहीं था, जैसा कि केंद्रीय बजट 2021 में निर्दिष्ट किया गया था? तो सबका आवास। ठीक है, सबका आवास। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के संबंध के कारणों में संसद को अवगत कराएंगे? तो 87A में ये चीज़ें आपकी लिखी गई हैं। 86 के भाग 2 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सदन के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। किस में लिखी हुई है? 86 के भाग 1 में लिखी गई है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 2 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसको बोला जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया था? 5 साल का। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में है? तो सुरकोटड़ा है। ठीक है, लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, नोट कर लीजिए। केंद्रीय बजट 2021 में विवाद के विश्वास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई? नोट कर लीजिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 12। 16 में क्या है? नौकरी में समानता। नौकरी में समानता। 22 में क्या है? तो गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित। ठीक है, गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित। और आर्टिकल 18 में क्या है? तो आर्टिकल 18 में आपका क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस में है? आर्टिकल नंबर 18 में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंदमठ उपन्यास में किस विद्रोह का वर्णन किया? ठीक है, सन्यासी विद्रोह। मतलब खबर भी आ रही है कि इसके ऊपर जो है एक मूवी भी बनाई जाएगी। ठीक है। चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। बिल्कुल आसान है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। गाथा गायन का एक स्वरूप दसकठिया। तो दसकठिया मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उड़ीसा का है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल का नाम क्या है? गणेशी लाल है। राज्यपाल का क्या नाम है? गणेशी लाल है। 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 खिताब किस टीम ने जीता? तो हरियाणा ने जीता है। और 2022 में किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है। ध्रुवास्त्र जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? प्रक्षेपास्त्र। ये क्वेश्चन भी वैसे इस बार नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 20 के करंट अफेयर्स का है। बेहतर विपणन और उत्पाद के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2021 में एक उत्पाद एक जिला योजना किस क्षेत्र के लिए घोषित की गई थी? बागवानी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।